हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने सेक्शन 32 के अभी तक 6 एग्जाम्पल्स बेटा हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम एक दो एग्जाम्पल्स और करेंगे बेटा, उसके बाद सम अप करेंगे। देखो, एक एग्जाम्पल और लिखो। बेस एग्जाम्पल तो आपका वही है, टेक सेम इंफॉर्मेशन एज इन एग्जाम्पल 1, assume plant A, B, C and D are sold for rupees 10 lakh, are sold for rupees 10 lakh। तो चारों प्लांट बिक गए हैं 10 लाख के। चलो दो कॉलम्स बना लो, अकाउंट्स और टैक्स। सबसे पहले आएगा ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ब्लॉक में ओपनिंग WDV में 3 प्लांट और मशीनरी थी, 15% वाली, कितने की? 5 लाख की। फिर इसमें आ गया, ऐड हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड। आपने एक असेट डी एक्वायर किया था 15% वाला, 3 लाख का। ठीक है, चलो अब आ जाओ माइनस सेल ऑफ असेट। बेटा आपने चारों असेट बेच दिए, ब्लॉक में 4 असेट थे, चारों बिक गए। अब बताओ अकाउंट्स में जो असेट बिकते हैं उनकी कौन सी वैल्यू माइनस होती है? WDV माइनस होती है। तो बताओ इन चारों असेट्स की WDV क्या थी? 8 लाख, तो वो माइनस हो गई। ठीक है, तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस कितनी बच गई? नील बच गई WDV। ठीक है, इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन। जब WDV नील हो गई तो डेप्रिसिएशन नील, क्लोजिंग WDV नील। क्लोजिंग WDV आपकी नील हो गई। सब बताओ बेटा, ये बात समझ आई है? ये तो हो गया अकाउंट्स में। अभी एक बात और बताओ, 8 लाख WDV के असेट मार्केट में 10 लाख के बिके तो प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का प्रॉफिट? 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा चलो PL भी बना लो, वैसे खास कुछ है नहीं, PL बना लो। बेटा PL में जहां तक की बात डेप्रिसिएशन की है, तो डेप्रिसिएशन तो नील हो गया, सारे असेट्स ही बिक गए। और बाय साइड पे प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा, कितने रुपए का? 2 लाख रुपीस का, बस। ठीक है, ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया एज पर अकाउंट्स। अब टैक्स देखते हैं, आओ मेरे साथ। देखो बेटा टैक्स का ट्रीटमेंट, मुझे एक बार बताओ, टैक्स में जो असेट बिकते हैं उनकी क्या माइनस करते हो? मनी रिसीव्ड ऑन सेल। और ये 8 लाख WDV के असेट कितने के बिके थे? 10 लाख के।
तो मुझे पहले एक बात बताओ, दो बातें हैं यहां पर, सुनो मेरी बात। पहली बात तो WDV नेगेटिव आ रही है, -2 लाख, तो मैंने आपको पहले भी कहा था नेगेटिव तो हो नहीं सकती, एट द मैक्स 0 हो सकती है, एक बात। दूसरी बात देखो बेटा, ब्लॉक में 4 असेट थे, चारों के चारों बिक गए, मतलब ब्लॉक ही खत्म हो गया। अब जब ब्लॉक ही खत्म हो गया तो WDV कैसी, वो भी नील हो जाएगी बेटा। 4 असेट थे ब्लॉक में, चारों बिक गए, ब्लॉक ही खत्म, ब्लॉक खत्म तो WDV कैसी, 0। और जब WDV 0 हो गई तो डेप्रिसिएशन 0, क्लोजिंग WDV 0। लो बेटा, मुझे बताओ बात समझ आ रही है? पक्का? बेटा अब ना इस वाले केस में ना, इनफैक्ट ये वाला केस और आपने एग्जाम्पल इनफैक्ट जो 6 वाला था, दोनों में नोटिस करा होगा बेटा। एक तो एग्जाम्पल 6 देखो, दोनों में नोटिस किया होगा WDV वैसे सेम नहीं आती है। एग्जाम्पल 6 में देखो वैसे सेम नहीं आती है बेटा WDV, लेकिन एग्जाम्पल 6 में जहां पर ब्लॉक में सारे असेट्स जो थे वो बिक गए थे, एग्जाम्पल 6 में WDV भी सेम आ रही है बेटा, डेप भी नहीं है, और लॉस ऑन सेल भी सेम आ रहा है। वैसे जनरली बेटा ये चीजें सेम नहीं होती हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लॉक में जितने असेट्स थे ना वो सारे के सारे बिक गए हैं बेटा। और जब सारे के सारे असेट्स बिक जाते हैं ना तो अकाउंट्स का ट्रीटमेंट और टैक्स के ट्रीटमेंट में ज्यादा कुछ अंतर रहता नहीं बेटा। इसमें भी देखो क्लोजिंग WDV दोनों में क्या आ गई, दोनों में नील है। डेप्रिसिएशन देखो दोनों में नील है। और मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉफिट ऑन सेल भी एज इट इज ही रहेगा 2 लाख, मतलब टैक्स में भी प्रॉफिट ऑन सेल आएगा। बेटा एक ना बात याद करो, मैं ना देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है किसी भी तरीके की, मेरी बात समझनी है बस। बेटा अभी तक पता है क्या होता था, गवर्नमेंट आपसे ना प्रॉफिट ऑन सेल पे, ये देखो प्रॉफिट ऑन सेल आया था ना, गवर्नमेंट आपसे अभी तक प्रॉफिट ऑन सेल पे टैक्स नहीं लेती थी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती थी, प्रॉफिट ऑन सेल को डेप्रिसिएशन में सेट ऑफ कर देती थी। ये करा था ना हमने, एग्जांपल 5 किया था। 7 लाख का प्रॉफिट ऑन सेल था और 6 लाख के डेप्रिसिएशन को आपस में क्या कर दिया था, सेट ऑफ, तो नेट प्रॉफिट बच गया था 1 लाख। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, एक तरफ एक बेनिफिट आपको देती थी, आपसे प्रॉफिट ऑन सेल पे टैक्स नहीं लेती थी, दूसरी तरफ दूसरा बेनिफिट आपसे छीन लेती थी। और वो क्या बेनिफिट छीनती थी, गवर्नमेंट कहती थी डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो 7 में से 6 को इस 6 के अगेंस्ट क्या कर देती थी, एडजस्ट कर देती थी। ये देखो आप और देख लो एग्जांपल्स चाहे, ये तो लॉस का केस है, प्रॉफिट का देखना। ये देखो यहां पर भी 25,000 का प्रॉफिट था, गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स नहीं लिया था, इस 25,000 के प्रॉफिट को इस 6 लाख में से एडजस्ट कर दिया था, सेट ऑफ कर दिया था, तभी ये कितना बचा था, 575 बचा था। तो गवर्नमेंट यही करती थी बेटा, गवर्नमेंट प्रॉफिट पे आपसे टैक्स नहीं लेती थी क्योंकि गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन को उतने से कम कर देती थी बेटा। लेकिन अब यहां पर गवर्नमेंट क्या कहेगी, यहां पर गवर्नमेंट कहेगी हम प्रॉफिट पे आपसे टैक्स लेंगे। क्यों लेंगे भाई, अभी तक तो हम प्रॉफिट को डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते थे, ठीक है, लेकिन यहां पर आपके पास डेप्रिसिएशन है ही कहां, यहां पर डेप्रिसिएशन आपके पास है ही कहां। अब जब डेप्रिसिएशन ही नहीं है तो हम प्रॉफिट को एडजस्ट किसके अगेंस्ट करें, तो हम तो प्रॉफिट पे आपसे टैक्स लेंगे। और इस प्रॉफिट को याद करो आप क्या नाम देते थे, पहले बताओ ये टैक्सेबल कौन से हेड में होगा बेटा, PGBP में नहीं हो सकता, ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन, और इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म
कैपिटल गेन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जितने हमने 7 एग्जाम्पल्स करे हैं, मेरे ख्याल से बेटा सब क्लियर हुए होंगे। तो मैं अब इसको ना वाइंड अप कर रहा हूं, अब इस केस को। कॉपी कर लो। अब ध्यान से जो मैं कहूंगा ना, बस समरी जो मैं दूंगा वो समझना। ठीक है, कर लिया कॉपी? और मेरे साथ हेडिंग लिखो समरी, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको क्रक्स बताता हूं। एग्जाम्पल में नोटिस करेंगे बेटा, बेटा आपने 7 एग्जाम्पल्स करे हैं और 7 एग्जाम्पल्स में ना हमारा जो मेन डिस्कशन रहा है वो 2 चीज़ों पे रहा है। एक तो हमारा डिस्कशन रहा है डेप्रिसिएशन पे, एक तो हमारा डिस्कशन रहा है डेप्रिसिएशन पे, ठीक है, और एक डिस्कशन हमारा रहा है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल पे। एक हमारा डिस्कशन रहा है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल पे। यही 2 डिस्कशन तो हुए। हमने जितने भी पीएल बनाए उनमें क्या क्या डिस्कशन करा, डेप्रिसिएशन कितना है, प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, लॉस ऑन सेल कितना है, यही तो डिस्कस करा। तो यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहे। अब एक काम करो, एग्जाम्पल 1 से आओ जरा। एग्जाम्पल 1 ये देखो बेटा। खैर इनफैक्ट एग्जाम्पल 1 में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, एग्जाम्पल 2 भी रहने दो। एग्जाम्पल 3 से देखो, ये देखो एग्जाम्पल 3 से बेटा, ध्यान से बेटा। और टैक्स देखना, अब अकाउंट्स नहीं, टैक्स देखना। मुझे बताओ एग्जाम्पल 3 में डेप्रिसिएशन कितना आया? 41,250 प्लस 45,000, तो 86,250 का डेप आया। और प्रॉफिट ऑन सेल कितना आया? निल। डेप आया 86,250 और प्रॉफिट ऑन सेल आया निल। ठीक है, मुझे बताओगे बेटा प्रॉफिट ऑन सेल निल क्यों आया? ये देखो बेटा निल क्यों आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉफिट ऑन सेल को डेप्रिसिएशन में, ये देखो क्या कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था। तो प्रॉफिट ऑन सेल की अमाउंट से डेप्रिसिएशन को कम कर दिया गया था। तो प्रॉफिट ऑन सेल डेप्रिसिएशन की अमाउंट में एडजस्ट कर दिया था, इसीलिए तो प्रॉफिट 0 हुआ। इसका मतलब डेप्रिसिएशन आया, प्रॉफिट ऑन सेल नहीं आया, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल इस डेप्रिसिएशन की अमाउंट में ऑलरेडी क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है ना। चलो याद रखनी है बात। अब आओ एग्जांपल 4, ये देखो फिर से प्रॉफिट, एक डेप्रिसिएशन आया 48,750 और 45,000, और इस क्वेश्चन में लॉस है। लॉस नहीं आया बेटा, डेप्रिसिएशन आया, लॉस नहीं आया। वही सेम बात बेटा, इस 25,000 के लॉस को उन्होंने डेप्रिसिएशन की अमाउंट में ऑलरेडी बेटा क्या कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था। इस क्यों बात समझो, क्यों नहीं आ रहा है लॉस ऑन सेल, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑलरेडी डेप्रिसिएशन की अमाउंट में क्या हो चुका है, एडजस्ट। तो आपने ना एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 में एक बात नोटिस करी, दोनों में डेप्रिसिएशन आया, दोनों में प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल डेप्रिसिएशन की अमाउंट में ऑलरेडी एडजस्टेड है ना। चलो ये हो गया क्रक्स इलस्ट्रेशन 3 और 4 का। अब आओ इलस्ट्रेशन 5 पे देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें देखो बेटा
इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आया, तो इसमें क्या आया? फिर इसमें प्रॉफिट ऑन सेल आया बेटा। अब ये देखो रिवर्स हो गया, अब डेप्ट नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि बेटा अभी तक हम प्रॉफिट को डेप्ट की अमाउंट में क्या कर देते थे? एडजस्ट। अब जब डेप्ट ही नहीं है तो प्रॉफिट को एडजस्ट किस में करोगे? तो प्रॉफिट ऑन सेल तो बचेगा ही बचेगा। भाई अभी तक प्रॉफिट इसलिए नहीं बचता था ना क्योंकि प्रॉफिट डेप्ट की अमाउंट में क्या हो जाता था? एडजस्ट। अब जब डेप्ट ही नहीं है तो प्रॉफिट एडजस्ट कहां होगा? तो प्रॉफिट तो बचेगा। तो अब जब डेप्ट नहीं है तो प्रॉफिट बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि प्रॉफिट एडजस्ट होता था डेप्ट में। अब जब डेप्ट ही नहीं है तो प्रॉफिट तो बचेगा। एग्जाम्पल 5। अब एग्जाम्पल 6 देखो, फिर से देखो, देयर इज नो डेप्रिसिएशन, लेकिन बताओ क्या बच रहा है? लॉस बच रहा है। क्यों? बचेगा ही बचेगा बेटा। लॉस अभी तक किस में एडजस्ट हो जाता था? डेप्ट में। ठीक है, अब जब डेप्ट ही नहीं है तो लॉस एडजस्ट किस में होगा? तो लॉस तो बचेगा ही बचेगा। एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 7, फिर से डेप्ट नहीं है, प्रॉफिट बच रहा है बेटा, बचेगा ही। अभी तक प्रॉफिट किस में एडजस्ट होता था? डेप्ट में। अब जब डेप्ट ही नहीं है तो प्रॉफिट एडजस्ट किस में होगा? तो प्रॉफिट तो बचेगा। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अच्छा, तो बेटा फिर मैं आपको एक बात बताऊं, समरी क्या आ गई बेटा? समरी ये आ गई कि एक मयान में दो तलवारें बेटा नहीं रह सकती। क्या मतलब हुआ? या तो बेटा क्वेश्चन में डेप्ट आएगा या क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आएगा। ये दोनों एक साथ एक क्वेश्चन में नहीं आ सकते हैं बेटा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने 7 एग्जाम्पल करके बता दिए आपको। या तो डेप्ट आएगा या प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आएगा, ये दोनों एक साथ एक क्वेश्चन में नहीं आ सकते। बात बताओ, समझ आई? तो या तो बताओ आपके क्वेश्चन में क्या आएगा? डेप्ट आएगा, या फिर बताओ क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आएगा। पक्का? चलो अब मैं आपसे जरा आगे की थोड़ी सी बात करता हूं। ये प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कब आता है बेटा? ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। आपको पता है बेटा, दो केसेस हैं, दो केसेस हैं जब बेटा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आता है। उन दो केसेस के अलावा बेटा प्रॉफिट और लॉस कभी नहीं आएगा। उन दो केसेस के अलावा ध्यान से सुनना। पहला, पार्ट ऑफ ब्लॉक इज सोल्ड। मैं एग्जाम्पल से ही बताऊंगा आपको, और यहां पर लिखना एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड। लिखो लिखो, समझते हैं बेटा, सब एग्जाम्पल से समझेंगे। 7 एग्जाम्पल है हमारे पास। 7 में से ना पहले 2 ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, वो तो बेसिक थे। बाद के 5 देखना। पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज सोल्ड और एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड। अब सुनना, हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं? प्रॉफिट और लॉस का। प्रॉफिट और लॉस कब आएगा? सुनो सुनो बेटा, आओ मेरे साथ। एग्जाम्पल 3, बेटा एग्जाम्पल 3, ये देखो ये देखो, ध्यान से देखना है। टैक्स पे ध्यान देना, टैक्स पे। मुझे पहले एक बार बताओ, यहां पर देखो, ये बताओ एग्जाम्पल 3 में प्रॉफिट और लॉस आया या नहीं? बेटा प्रॉफिट और लॉस नहीं आया है ना। क्यों नहीं आया? मैं थोड़ा सा जरा समझनी है बेटा मेरी बातें, ध्यान से सुनना। मेरे को एक बार बताओ, ब्लॉक में कितने असेट थे? कितने असेट थे? 4। ठीक है, आपको पता है क्यों नहीं आया?
प्रॉफिट और लॉस। सुनो बेटा, आपने क्या करा, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। आपने चारों में से, या मैं चलो एक काम करूं, आपको मैं पहले एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको, उससे और क्लैरिटी होगी बेटा। देखना जरा, हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस कब आएगा, उस पर ध्यान देना। प्रॉफिट और लॉस कब आएगा, ये देखो बेटा, ये आ गया प्रॉफिट और लॉस 1 लाख का। इसे देखो, यहां से क्लैरिटी होगी। ये देखो बेटा, मुझे एक बार बताओ, आपके ब्लॉक में कितने असेट थे? 4। कितने बेचे? 1 बेचा। वैसे मैं नॉर्मली बताऊं बेटा आपको, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप 4 असेट अगर ब्लॉक में है ना, अगर आप चारों नहीं बेचते हो, मैंने क्या कहा, ब्लॉक में 4 असेट हैं और आप चारों नहीं बेचते हो, तो बेटा प्रॉफिट और लॉस कभी नहीं आएगा। हां, ये देखो, अगर मैं जितने असेट ब्लॉक में है सारे बेच देता हूं, ये देखो चारों असेट बेच देता हूं जितने ब्लॉक में हैं, तो बेटा देखो प्रॉफिट और लॉस आएगा। आ गया ना 2 लाख। अब नीचे देखो एग्जांपल 7, चारों असेट ब्लॉक में थे, सब बेच दिए, देखो प्रॉफिट और लॉस आएगा, आ गया। इसका मतलब बेटा बात समझो, अगर आपने ब्लॉक में अगर 4 असेट हैं, चारों बेच दिए, तो प्रॉफिट और लॉस आएगा ही आएगा बेटा 100%। अगर ब्लॉक में जितने असेट थे सारे बेच दिए, यानी एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड। बेटा ब्लॉक में 4 असेट थे ना, चारों बेच दिए, प्रॉफिट और लॉस आएगा ही आएगा, पक्का। लेकिन बेटा अगर आप सारे असेट जितने ब्लॉक में थे सारे नहीं बेचते हो, 1, 2, 3 मैक्सिमम बेचते हो, तो बेटा प्रॉफिट और लॉस नहीं आता है, एक्सेप्ट एक केस के। वो मैं आपको बताना चाहता हूं बस। ये देखो बेटा, ये एग्जांपल 5 देखो, मैंने ब्लॉक में सिर्फ 1 असेट बेचा है, 4 असेट थे, 1 बेचा है, फिर भी देखो क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख का। बता सकते हो रीजन क्या है, क्यों प्रॉफिट आ रहा है? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बेटा आपका जो मनी रिसीव्ड ऑन सेल है ना 9 लाख, वो आपके मनी रिसीव्ड ऑन सेल आपकी ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड को क्या कर गया है, एक्सीड। तो बेटा ये देखो, करके भी देखो ना, 8 लाख WDV के असेट मार्केट में 9 लाख के बिके, तो क्या आ गया, 1 लाख का प्रॉफिट आ गया, 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। यानी बेटा एक बात समझो, अगर ब्लॉक में जितने असेट हैं वो सारे नहीं बिकते ना, सारे नहीं बिकते, तो बेटा याद रखना प्रॉफिट और लॉस नहीं आता है, सिवाय एक केस के। और वो केस कौन सा है, अगर मनी रिसीव्ड ऑन सेल एक्सीड कर जाए ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड को, तो बेटा प्रॉफिट आएगा। ऊपर देख लो, चाहे एग्जांपल 4 देखो, ब्लॉक में 4 असेट थे, सिर्फ कितने बेचे, 1 बेचा है, सिर्फ 1 बेचा है। बताओ प्रॉफिट और लॉस आया? नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा मनी रिसीव्ड ऑन सेल ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड से कम है। तो मुझे बताओ कब आएगा प्रॉफिट, कब आएगा प्रॉफिट? अगर मनी रिसीव्ड ऑन सेल ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड को एक्सीड कर जाए, तो आपका प्रॉफिट आएगा। आओ मेरे साथ 2 मिनट जरा। ये देखो बेटा, मैंने क्या कहा, अगर ब्लॉक में जितने असेट थे वो सारे असेट नहीं बिके, तो नॉर्मली बेटा प्रॉफिट और लॉस नहीं आता है, सिवाय एक केस की। और वो केस कौन सा है? अगर मनी रिसीव्ड ऑन सेल
एक्सीड कर जाए ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड को एक्सीड कर जाए तो ही बेटा आएगा, और यहां पर हमेशा बचे प्रॉफिट ही आएगा। जब भाई मनी रिसीव्ड ऑन सेल एक्सीड कर रहा है तो लॉस कैसे आ सकता है, प्रॉफिट ही आएगा ना, और इस केस में हमेशा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये बात समझ आई? तो बेटा याद रखना, अगर ब्लॉक में जितने असेट थे वो सारे नहीं बिके ना, तो जनरली प्रॉफिट नहीं आता है, एक्सेप्ट एक केस के, अगर मनी रिसीव्ड ऑन सेल ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड को एक्सीड कर जाए तो आ जाएगा बेटा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आएगा तो क्या नहीं आएगा, डेप्ट नहीं आएगा बेटा, है ना, एक म्यान में दो तलवारें तो आएंगी नहीं, पक्का। अब सुनो बेटा, अब एक बात मैं बताऊं, अगर ब्लॉक में जितने असेट थे वो सारे बिक गए बेटा, तो एक बात समझना, प्रॉफिट और लॉस आएगा ही आएगा, 101% आएगा बेटा। इस केस में ना प्रॉफिट भी आ सकता है और इस केस में लॉस भी आ सकता है। बेटा इस केस में सिर्फ प्रॉफिट आता है, लेकिन इस केस में प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। चलो ऊपर एग्जांपल देख के बताओ, पहले प्रॉफिट वाला बताओ, एग्जांपल 7, ये देखो, ये आया प्रॉफिट बेटा, ये देखो, मनी 4 असेट थे ब्लॉक में, सारे के सारे बिक गए, ठीक है, और क्या आया, 2 लाख का प्रॉफिट आया। क्यों आया प्रॉफिट ये बताओ? क्योंकि बेटा मनी रिसीव्ड ऑन सेल एक्सीड कर रहा है ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड को, इसीलिए प्रॉफिट आया है। तो यही तो बोलोगे, 8 लाख WDV के असेट 10 लाख के बिक गए, तो कितने रुपए के प्रॉफिट पे बिके? 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पे। कितना आ रहा है? 2 लाख ही तो आ रहा है। पॉइंट समझ आया? तो प्रॉफिट क्यों आ रहा है? कब आएगा प्रॉफिट? व्हेन मनी रिसीव्ड एक्सीड्स ओपनिंग WDV, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड, तो प्रॉफिट आएगा। ये तो हो गया एग्जाम्पल, मैं लिख दूं यहां पर रेफरेंस के लिए, ये एग्जाम्पल था 5, रेफरेंस के लिए ये एग्जाम्पल है 7। अब देखो 6, ये देखो, ब्लॉक में जितने असेट थे सारे के सारे बिक गए और लॉस आया 2 लाख का। क्यों आया लॉस? क्योंकि बेटा मनी रिसीव्ड ऑन सेल ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड से कम है। तो यही तो बोलोगे, 8 लाख WDV के असेट मार्केट में कितने के बिके? 6 लाख के, तो 2 लाख का क्या हो गया? लॉस। तो लॉस कब आएगा? व्हेन मनी रिसीव्ड is less than opening WDV plus actual cost of assets acquired, तो उस केस में क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। रेफरेंस के लिए ये एग्जाम्पल नंबर 7। और बेटा याद रखना, जब पूरा ब्लॉक बिक जाता है ना बेटा, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, ब्लॉक ही खत्म हो गया, ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, ब्लॉक खत्म हो गया। लो बेटे कॉपी करो। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ है सबको, ठीक है। चलो इसी के साथ बेटा हमारा जितना हमने अब तक डिस्कशन किया है डेप्रिसिएशन पे वो सब हो गया हमारा। एक बार ये सारे एग्जांपल्स बेटा अपने आप एक बार प्रैक्टिस करना, उसके बिना दिक्कत आएगी।
कॉपी कर लो। चलो करें, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। चलो टिल देन थैंक यू।